इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है? संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकते हैं। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत संसद राज्य में किसी राज्य का प्रवेश संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है। संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असंबद्ध है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य को प्रवेश दे सकेगी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? इनमें से कोई नहीं। भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड 1 दिसंबर नाक क्या हुआ, जम गया, हरा हरा छा जा। सिक्किम काला, अरुणाचल प्रदेश फेक है। नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में। सिक्किम बना 16 में 1965 को। अरुणाचल प्रदेश बना 12 फरवरी 1987 को। फिर सिक्किम राज्य बना 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 87, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। जस्टिस फजल अली, के.एम. पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पर्णिकर इसके सदस्य थे। आयोग ने 30 सितंबर 1955 को केंद्र के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग ने भारतीय संघ के 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन कर देने की सिफारिश की। केंद्र ने क्या किया? इस आयोग की जो सिफारिश है उसको कुछ संशोधन करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को क्या किया? संसद में पारित किया। संसद के पास क्या थे? राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा बदलने के लिए खालिस्तान समिति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है, जबकि अनुच्छेद 3 में संसद किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल के विचार हेतु लाए जाने का प्रावधान है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी क्या है? नहीं थे। फिर अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला क्या है? यह संविधान में उल्लेखित है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध क्या कर सकती? कानून नहीं बना सकती है। उसके बाद फिर क्या है? अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या करता है? संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19 वन क वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 वन ख सभा की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 ग संघ निर्माण की स्वतंत्रता। सभा करने का वाक पहला क्या है? वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद ख क्या करते हैं? सभा बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ग क्या करते हैं? संघ निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। घ भ्रमण की स्वतंत्रता। अंग निवास में बसने की स्वतंत्रता। और अच्छा है वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19 का क्या बोलते हैं? वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। ख क्या बोलता है? सभा की स्वतंत्रता बोलता है, मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता।
उसके बाद फिर ग बोलता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब संगम बनाने की स्वतंत्रता। और ख बोलते हैं भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब आवास संचरण की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को निम्न में किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं? गैर भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के अधीन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं है। गैर नागरिकों, केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30 से सभी का अधिकार गैर भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए। अनुच्छेद 22(4) जिसमें 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के पास प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता निवारक निरोध के समय निलंबित हो जाती है। भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 16(4) में। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों क्या करता है? अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है क्या? अनुच्छेद 30। सही क्या है? विधि का शासन अधिकार, विधि का शासन संविधान का क्या है? आधारभूत ढांचा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है समानता के अधिकार में निहित है। उसके बाद समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जिसमें न्यायपालिका द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध निषेध करना, उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित करो, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने की शक्ति किसे है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है। संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है, लोपित कर दिया है। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का आत्मा की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद फिर इस अधिकार में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस अधिकार में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल है। कथन और कारण दोनों सही, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है 13 सितंबर सन 2005 को। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। किन परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में संवैधानिक संशोधन द्वारा, आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा और जब सैन्य विधि लागू हो। प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में संवैधानिक संशोधन द्वारा, आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा और जब सैन्य विधि लागू हो। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति मूल अधिकारों के जो कार्यान्वयन है उसको स्थगित कर सकते हैं 20 एवं 21 के अतिरिक्त। भारत में लिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का जो संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19(1) ख जो है भारत का जो संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है।
भारत के आधारभूत ढांचे में इनमें से क्या सम्मिलित है? पंथ निरपेक्ष स्वरूप, गणतंत्री स्वरूप, संघीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना। निम्नलिखित सूचीबद्ध सूची टो को मिलान कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। परमादेश क्या होता है? हमारा आदेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ससरीर प्रस्तुत करें। अधिकार परीक्षा है, केस आज्ञा पत्र या अधिकार से उत्प्रेक्षण लेख है प्रमाणित करने को। भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिसने यह निर्णय लिया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। JS खैहर। आधार कार्ड को ज़्यादातर। भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिसने यह निर्णय लिया था कि निजता का अधिकार क्या एक मौलिक अधिकार। JS खैहर। आधार कार्ड को ज़्यादातर सरकारी सेवाओं में अनिवार्य किया जा रहा है, तब निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में जस्टिस JR खैहर ने स्वीकार किया था। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? शक्तियों का पृथक्करण। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? यदि यह संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में लिखा हो, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो, इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 20 में। किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 20 में। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। कथन कारण दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 35 में। ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। मौलिक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 46। भारत की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण। मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना? विकास करना। निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य कौन सा है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा वृद्धि करना, ये भी उद्देश्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा का प्रावधान उल्लेखित है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य को सुधारने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल। अनुच्छेद 46 शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता। 47 लोगों का पोषाहार एवं जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचार से प्रेरित है?
40, 43, 43 बी और 46। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद गांधी विचारधारा से प्रेरित है? 40, 43, 43 बी और 40। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा में। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य है गैर न्यायोचित। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता, तो मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है। भारतीय संविधान में 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है 7वां मूल कर्तव्य। गोलकनाथ मुकदमा 24वां संविधान संशोधन था। आंतरिक आपातकाल 44वां संशोधन था। स्वर्ण सी समिति मूल कर्तव्य बदल निषेध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। गोलकनाथ मुकदमा 24वां संविधान संशोधन, आंतरिक आपातकाल 44वां संशोधन, स्वर्ण सी समिति मूल कर्तव्य बदल निषेध अधिनियम 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है।